नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे पद्म श्री नेकराम जी का, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके बाद मैं मीडिया प्रभारी का भी स्वागत करती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगी तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नैक एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है और हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स जो है वो देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई अवार्ड से इसको नवाजा गया है और लगभग 100 के आसपास जो है वो कोर्सेज हमारे कैंपस में चलते हैं, जिसमें फार्मेसी, लॉ, बेसिक साइंसेज और इंजीनियरिंग तरह के कोर्सेज हम यहाँ पर रन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से कि वो आप लोगों के साथ रूबरू हों और आगे की वार्तालाप को कंटिन्यू करें। का दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मेरा आपसे मिलने का जो मकसद है वो 2 पॉइंट पे है। एक तो हमारे सम्माननीय सबके हमें जिनके ऊपर बहुत गर्व है, आदरणीय नेकराम जी, इनका हमारे विश्वविद्यालय के साथ जुड़ाव है। एक यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार एक नई गाइडलाइंस आई हैं कि जिस पर्सन का अपनी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ हो, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी, क्वालिफिकेशन क्या है डजंट मैटर, लेकिन अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ हो तो कहा गया कि देश में जितने विश्वविद्यालय हैं वो उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो आज मेरा जो मकसद इस एरिया में आने का था और घर से सर को लाने का था और आपके बीच में बात करने का था कि हमने सर को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके एक आज ऑफर लेटर आपके सामने देना है, जिसको सर ने आज एक्सेप्ट करना है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें इनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है। इनकी एक्सेप्टेंस के ऊपर मैं इनको सम्मानित करना चाहूँगा। पहले आपके सामने लॉयर आप एक्सेप्ट करा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ये तो आप सबके गर्व, सब गर्व करते हैं आपके ऊपर और हमारा सबका सौभाग्य है कि एक ऑफर लेटर सर हमारी तरफ से सर के लिए कि एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हमारे विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे लोकल एरिया के लिए जो फार्मर्स लोग हैं, टीचर्स हैं, सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और ये अपना आशीर्वाद उन सबको देंगे। दूसरा जो मेरा मकसद था आप लोगों से मिलने का वो ये था कि एजुकेशन की कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि एजुकेशन आप देख रहे हैं देश में, साइंस में देखो, टेक्नोलॉजी में देखो, इंजीनियरिंग में देखो, एग्रीकल्चर में देखो, मेडिकल साइंस में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खूब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे देश में विश्वविद्यालय ने, कॉलेजेस ने तरक्की करी है, लेकिन एक चीज़ का जो है स्तर वो गिरता जा रहा है, वो है संस्कारों का, वो है वैल्यूज़ का। तो मेरा सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक भी जाए ताकि ये स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में सब में ये चले। हमने भी करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को देखते हुए एक विषय शुरू करा कि हमारे पास बच्चा चाहे किसी भी डिग्री में, डिप्लोमा में आएगा, लेकिन उसको भारतीय संस्कार विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कार विज्ञान सब्जेक्ट हमने कंपलसरी करा, चाहे वो बच्चा साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी कोर्स में हो, किसी भी डिग्री में आ रहा हो, उसको भारतीय संस्कार विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाहे आदमी पढ़ लिख के डीसी बने, एसपी बने, चाहे वो सीएम बने, लेकिन सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमें भारतीय संस्कार विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। और इसका एक रिक्वेस्ट लेटर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी डाला है। क्यों? क्योंकि जो एक स्लोगन चल रहा है, पहले चला था जय विज्ञान, जय जवान, फिर चला जय किसान, फिर चला जय विज्ञान, फिर चला जय अनुसंधान। हम उसके लास्ट में जोड़ना चाहते हैं जय इंसान, क्योंकि इंसानियत जीवित होगी तो विज्ञान भी, फार्मर भी, सब जीवित रह पाएंगे। तो इंसानियत को जीवित रखने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये रिक्वेस्ट डाली है कि जो आपका स्लोगन है इसके लास्ट में अगर जय इंसान का डाल दिया जाए तो लोग इंसानियत की जय जयकार करेंगे, उसकी अहमियत देंगे। और इसी के लिए हमने अपनी
यूनिवर्सिटी के अंदर सभी बच्चों के लिए कंपलसरी भी करा है। तो आपके थ्रू एक बात जब जाए हर पेरेंट्स में कि वहाँ पे एक अच्छा स्टेप है, यही स्कूल और कॉलेजों में भी होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारा है कि आज कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का हमें क्या करना चाहिए कि स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ जो उसकी जॉब की तैयारी है, ताकि बच्चा अनएम्प्लॉयड ना रहे, बच्चा बेरोजगार ना रहे, उसकी जो जॉब की तैयारी है वो भी साथ साथ करवानी पड़नी। एजुकेशन सिस्टम ऐसा भी बनाना पड़ना कि ताकि वो तैयारी कर सके। और ये मुश्किल नहीं है, करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने ये भी कर रखा है कि बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर उसने प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई जाती हैं। अगर उसने सरकारी जॉब में जाना है तो जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान की, उसकी गवर्नमेंट में जॉब आराम से लग सके, उसकी तैयारी करवाई जाती है। अगर उसने एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्योगपति बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कंपनी खोलनी है, तो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से साथ मिलके कई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हमारे एंटरप्रेन्योर बने जो 5-5 करोड़ तक का टर्नओवर है और कई लोगों को रोजगार दे रखा है। वहाँ पे हमने ये कर रखा है कि अगर जॉब करने वाले नहीं बनना है, करने वाले नहीं बनना है तो जॉब देने वाले भी बन सकते हो आप, तो सरकारी या प्राइवेट या एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह की भी पढ़ाई में, सिलेबस में, करिकुलम में डाला जाए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, जो करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने भी कर रखा है। तीसरा पॉइंट मेरा है कि आज बच्चे ज़्यादा फ्री हैं, टेक्नोलॉजी साइंस में एडवांस है, लेकिन एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जा रहा है। आज बच्चे की एनर्जी को अगर हम चैनलाइज कर देते हैं तो वो बच्चा हमारे से काफ़ी एडवांस है। आज का बच्चा अपने गुरुओं से ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उसने मोबाइल और कंप्यूटर बचपन में ही देखा, हमने तो पीएचडी में देखा जाके, लेकिन उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में एनर्जी को चैनलाइज करने के तरीके भी ढूंढने पड़ने। जैसे करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने क्या कर रखा है कि पढ़ाई के साथ साथ हमने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, जो बच्चे ने उस तरह की तैयारी करनी है वो भी है। अगर बच्चे ने एनसीसी में जाना तो एनसीसी का भी है, भारत स्काउट एंड गाइड का भी है, एनएसएस का भी है। 12 क्लब बना रखे हैं बच्चों के लिए, तो चाहे वो 12 क्लब हैं, चाहे ये 4 सेंटर हैं, किसी न किसी एक्टिविटी के बीच में बच्चे को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि उसका समय पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी रहे और उसकी पर्सनैलिटी और अच्छी बने, वो ऑलराउंड अच्छी पर्सनैलिटी वाला बन सके और उसके समय जो है वो दूसरे नशे और गलत आदतों की तरफ ना जाए। तो मेरा आपकी तरफ से, मेरा आप सबसे ये भी रहेगा प्रार्थना कि इस बात को भी लोगों तक आप पहुंचाएं। चौथा पॉइंट मेरा था कि ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो गरीब, बहुत गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, और आप कहेंगे कि आज के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज 7-8 सालों में कुछ 1600 बच्चे ऐसे निकाले कि जो वाकई नहीं पढ़ सकते थे, हायर एजुकेशन नहीं ले सकते थे। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भी है। SC, ST जिसकी 2.5 लाख से कम इनकम है, वो अगर बच्चा कहीं पे भी, सरकारी में, प्राइवेट में, अच्छे विश्वविद्यालय में, छोटे में, बड़े में, कहीं पे भी पढ़ना चाहे, फीस उसकी चाहे हज़ारों में है, लाखों में है, सारी गवर्नमेंट देती है। लेकिन इसका कई संस्थाएं इनिशिएटिव इसलिए नहीं लेती क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हमने हिमाचल के अंदर, हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को करवाया। पिछले 8 सालों में 7 करोड़ बच्चों को हमने दिलाया, एक प्राइवेट संस्था होते हुए। वो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते थे और उनमें से कई बच्चे आज विदेशों में भी सेवाएं दे रहे हैं और मेरे पास लिख के गए हैं कि सर ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं होती और आपने नहीं करवाया होता तो मैं ये डिग्री नहीं कर सकता था और आज मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकता था। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये जो केंद्र सरकार की जो छात्रवृत्तियों वाला प्रावधान है, इसको भी लोगों तक पहुंचाए। SC, ST, OBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हालांकि इसमें मैं पीछे एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तो क्वेश्चन किया कि इसमें घोटाला हुआ था। बिल्कुल घोटाला हुआ था। कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग अभी भी अंदर हैं, पंजाब की संस्थाएं कहीं उसमें लिंक थी, लेकिन हिमाचल केस नहीं था। तो इस स्कीम को भी लोगों तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ, ये मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा। हमारे करियर पॉइंट विश्वविद्यालय में जैसे मेरे सहयोगी ऋचा शर्मा ने बताया कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, इन्हीं जो मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करवाई जाती है, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी भी करवाई जाती है। तो उसके नतीजे क्या हैं कि हमारे वहाँ बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ के जज तक भी लग रहे हैं, अच्छे ऑफिसर भी लग रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं में भी जा रहे हैं, आयरलैंड मिनिस्ट्री में भी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में लगे हैं। 85 lakhs के एनुअल पैकेज पे पहुँच गए हैं एक छोटे से गाँव से पढ़ के बच्चे।
तो वहाँ पे एक अच्छी शिक्षा भी हो रही है। बाहर चले जा रहा है हमारा बच्चा, पंजाब चला जा रहा है। 35% ऑफ द हिमाचल जो स्टूडेंट है वो पंजाब चला जा रहा है, कारण उसका कि वहाँ की चकाचौंध को देख के। लेकिन यहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट ही फीस डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही उसका कोर्स अप्रूव करती है, गवर्नमेंट ही उसका सीट तय करती है। लेकिन पंजाब में क्या है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फीस के रूप में अब इकट्ठा किया जाना है। वहाँ कोई रेगुलेटरी कमीशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, फीस जो वहाँ का मालिक है वो डिसाइड करता है। तो जहाँ यहाँ अगर किसी बच्चे की 50,000 या लाख या मैं बोलूँ 4 लाख तक की भी 4 साल की फीस बनती होगी, वो वहाँ 14-15 लाख रुपये भी बन रही है बीटेक में। तो हमारे लोगों को ये भी बताया जाए कि सेम स्टेटस के विश्वविद्यालय हिमाचल में भी हैं, बाहर जाके अपना पैसा लगा के और लुटा रहे हैं, और बच्चा और वहाँ सिक्योर नहीं है वो, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे का 10 लाख रुपये की डिग्री के ऊपर बच सकता है, अगर 14 लाख की बजाय 4 लाख में 4 साल में डिग्री हो सकती है, तो 10 लाख बचा लेना चाहिए माँ बाप को, वो बच्चे के खाते में डालना चाहिए, उसका काम आएगा आगे चल के। तो आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि हमारे लोगों को इस तरह से भी जागरूक किया जाए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ इन 4-5 बिंदुओं पे ही कहना चाह रहा था कि अच्छा इंसान बनाएं। अच्छे इंसान के लिए संस्कारों की शिक्षा जरूरी है, जो हमने भी शुरू करी है, सारी जगह होना चाहिए, ताकि वो एक समाज का अच्छा नागरिक बन सके, समाज का अच्छा एक बेटा बन सके, एक बेटी बन सके, और अच्छा ऑफिसर भी बन सके। तो इसलिए इस संस्कारों वाली बात ही। दूसरा जो कंपटीशन है उसमें साथ साथ आगे बढ़ता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की जॉब की तैयारी के लिए कुछ करिकुलम ऐसा डाला जाए, वो हमने भी डाल रखा है। बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के तरीके ढूंढने चाहिए, और जो स्कॉलरशिप स्कीम है गरीब लोगों के लिए, वो जन जन तक जानी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा उससे वंचित पढ़ाई से ना रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कोई अगर क्वेश्चन आपका इससे संबंधित हो तो मैं आंसर देने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और साथ में हमारे जो परम आदरणीय नेकराम जी हमारे बीच में हैं, इनको भी कहूँगा कि 2 शब्द ये भी बात करें, क्योंकि ये भी हमारे विश्वविद्यालय में जा चुके हैं, ये भी हमें अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद जी। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के कर्णधार और आपके सभी सहयोगी, प्रेस के सभी मेरे मित्र, मैंने आपके यूनिवर्सिटी के बारे में तो इतना तो नहीं सुना था जो आज मुझे पता चला। मैं लास्ट ईयर आपकी यूनिवर्सिटी में आया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, वो सच्ची में ही एक बहुत बड़ा एक बहादुरी का भी वो काम है। कि जैसे आपने अभी भी कहा कि हमें पहले से ही बच्चों की वो तैयारियाँ होनी चाहिए कि कल शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो फिर कोई बेरोजगार की लाइन में खड़ा ना हो, वो इतना सक्षम बन जाए कि वो फिर अपना कहीं ना कहीं धनोपार्जन करे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। और जैसा मेरा आपसे चर्चा हुई कि आप कई एंगल से सोच रहे हैं, आप ना केवल सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि बच्चों के लिए वो अच्छे संस्कार जो है ना वो भी आप दे रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। SC/ST का अगर बच्चा है, उसकी अगर 2.5 लाख से कम इनकम है सालाना, तो उसका एक लो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमें। और बाकी उसके जो 10th का या +2 का जो भी सर्टिफिकेट है बच्चे की, ID प्रूफ, राशन कार्ड की कॉपी वगैरह सारा, वो हम उसको एक चेकलिस्ट दे देते हैं। और इसका सारे का केस बना के हमारा एक अलग सेक्शन है, हमारा अलग स्टाफ बैठता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता है ऐसे बच्चों की। और फिर वो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन शिमला फाइल चली जाती है, फिर वहाँ से हम बच्चे के अकाउंट में पैसा, अकाउंट बच्चे का ही होगा उसमें, और बच्चा जो एडमिशन लेगा मिलेगा उसी को ही, और उसकी जो फीस रिसिप्ट हमने दी होगी उसके अगेंस्ट मिलेगा। अगर मान लो उसकी 50,000 फीस है तो 50,000 का मिलेगा साल का, अगर 30 है तो 30। गवर्नमेंट 80,000 रुपये पर ईयर तक का फिक्स करती है। ये करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के नाम से है, हमीरपुर जिले में है, और इसका 2012 में विधानसभा से इसका कानून पास किया गया था। ये सरकार ने बनाया। ये जैसे HPU का विश्वविद्यालय वैसे ही हमारा लीगल स्टेटस सेम है दोनों का। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है ये हमारी, और ये हमीरपुर में अगर आप कोई भी गूगल में डालेंगे CPU करके, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी करके, तो उसकी डिटेल पूरी आ जाएगी। और मैं आज मटेरियल भी दे रहा हूँ यहाँ पे, उसमें सारे नंबर भी लिखे हुए हैं। और आज तो वेबसाइट पे अप्रोच ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सीटें बहुत टाइम से पहले भर जाती हैं, जो कि गवर्नमेंट में नहीं भरती हैं उस टाइम। जैसे मैं फार्मेसी की बात करूं तो हमारी सीटें गवर्नमेंट की अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली होती है, सीटें भर जाती हैं। तो कुछ कोर्सेज में तो कहूँगा कि जल्दी अप्लाई कर लें, टाइम का जरूर रहता है कि सीटें ना भर जाएँ। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। मिनिमम
क्वालिफिकेशन का रहता है कि उसके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में 45% होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, 40% SC ST